नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। यूक्रेन में सीज फायर के बीच रूस ने ताजा हमले किए हैं। पुतिन ने 2 दिनों के लिए युद्ध विराम का ऐलान किया था, लेकिन यूक्रेन की सेना रूस पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा रही है। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि रूस ने लुहांस्क इलाके में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और इस दौरान यूक्रेन पर मिसाइल और टैंक से हमला भी किया गया है। क्या ये रास्ता पुतिन ने इसलिए चुना क्योंकि हथियारों को फ्रंट फुट पर लाना था? इस रिपोर्ट को देखिए, कैसे टूटी पुतिन की तीसरी कसम। वादा करने के पीछे एक मंशा ये भी होती है कि वादा तोड़ दिया जाए। यूक्रेन के दावे के मुताबिक रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने यही किया, सीज फायर तोड़ दिया। पुतिन अपनी बात पर नहीं टिके रह सके। रूस के सैनिकों ने मौका देकर बख्मुत को फिर से आग में झोंक दिया। पुतिन शांति वार्ता और संघर्ष विराम की बात करते रहे। रूस की सेना यूक्रेन पर चढ़ाई की कोशिश करती रही। लुहांस्क इलाके के गवर्नर ने दावा किया है कि रूस की सेना एक तरफ सीज फायर की बात करती है, दूसरी तरफ संहार मचाती है। गवर्नर के मुताबिक मॉस्को के एक तरफा संघर्ष विराम के दावे से पहले 3 घंटों के दौरान रूस की सेना ने लुहांस्क इलाके में 14 बार गोलीबारी की। Я под стол залезла с собакой, накрыла ее халатом и кружкой. И просто мы там ждали, когда все это закончится. Мой сын и шел, вот это как раз там рядом. Так он упал под второй дом от краю, так он на землю упал, и на него как сыпалась земля, пришел весь обсыпанный, трусится весь. लुहांस्क इकलौता इलाका नहीं है जहां रूस के संघर्ष विराम के दावे के बाद तबाही मचाई गई। मिसाइलों की गूंज सुनाई दी। Корабль в точке, полный. या फिर टैंकों की धमक महसूस कराई गई हो। यूक्रेन के दूसरे इलाके डोनेस्क में भी यही तस्वीर सामने आई। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के कब्जे वाले डोनेस्क में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। 155 mm के गोले दागने वाले टैंक से यहां तबाही मचाई गई। डोनेस्क इलाके में पुतिन के जिन टैंकों से हमले का दावा किया जा रहा है, वो महायुद्ध के मैदान में अपना दम शुरू से ही दिखा रहे हैं। फिर चाहे वो T-72 टैंक हो या T-90, दोनों ही टैंक इस जंग में रूस की सेना का जोश बढ़ाए हुए हैं। T-72 टैंक, रूस का T-72 साल 2010 में सेना में शामिल किया गया था। इसे रूस का तीसरी पीढ़ी का बैटल टैंक करार दिया गया। T-72 में 125 mm के गन फिट है। टैंक एक बार में 5000 मीटर की रेंज वाला लेजर गाइडेड मिसाइल फायर कर सकता है। T-72 टैंक डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर सिस्टम की मदद से दुश्मन पर हमला करता है। तो वहीं ताकत के मामले में T-90 भी कम नहीं। T-90 रूस का मेन बैटल टैंक है। T-90 के तोप से कई तरह के गोले और एंटी टैंक मिसाइल दागी जा सकती हैं। T-90 टैंक में धुएं को पैदा करने वाला ग्रेनेड लॉन्चिंग सिस्टम भी लगाया गया है। दुश्मन के एंटी मिसाइल को भी निष्क्रिय करने में सक्षम है। और 7 जनवरी 2023 के लिए पुतिन ने युद्ध विराम का एक तरफा ऐलान किया था और ऐसा कहा गया था कि पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस की भावना का ख्याल रखते हुए किया है।
लेकिन शक तो पहले से ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताया था कि पुतिन सीज फायर दिखावे के लिए कर रहे हैं। और बाइडेन की ये बात सही साबित हुई। पुतिन अपनी ही बात से पीछे हट गए। बाइडेन का बयान सुन लीजिए और यूक्रेन पर हुए ताजा हमले की सबसे ताजा तस्वीरें देख लीजिए। लाउड एंड क्लियर हो जाएगा। I'm reluctant to respond to anything Putin says. I found it interesting. He was ready to bomb hospitals and nurseries and churches and on the 25th, the New Year's, and I mean, you know, I think he's trying to find some oxygen. सीज फायर की पुतिन वाली बातों का मकसद सिर्फ बाइडेन ही नहीं भाप पाए थे, बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को भी पुतिन के 2 दिनों के युद्ध विराम की घोषणा का असली सच पहले से पता था। सुनिए ज़ेलेंस्की ने क्या कहा था। Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Ну, только очередное увеличение счета потерь. घंटे के युद्ध विराम यानी हमला नहीं करने की पुतिन के रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख ने अपील की थी। पुतिन ने हामी भी भरी, लेकिन फिर पलट गए। वादे से पुतिन के मुकर जाने की सीक्रेट रिपोर्ट का सच यूक्रेन को पता था, इसलिए यूक्रेन के सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई करने में देर नहीं की। बाइडेन और ज़ेलेंस्की ने पहले ही पढ़ लिया था कि पुतिन की आखिर मंशा क्या है। सीज फायर 6 जनवरी की दोपहर 12 बजे से शुरू होकर दूसरे दिन यानी 7 जनवरी रात 12 बजे तक लागू रखने की घोषणा की गई, जिसके बारे में ज़ेलेंस्की पहले ही कह चुके थे कि हथियार जुटाने की पुतिन की ये एक बहुत बड़ी चाल है। और जो तस्वीरें आ रही हैं वो इसी बात की गवाही दे रही हैं कि वादा तो टूट जाता है। 36 घंटे के सीज फायर के बीच ही यूक्रेन के वैगनर ग्रुप ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के सोलेदार इलाके को कब्जे में ले लिया है। वैगनर ने दावा किया है कि बखमुत पर कब्जे के थोड़ी देर बाद ही उसने सोलेदार को हथिया लिया। एस्टोनिया की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन यहीं नहीं रुकने वाले। पुतिन अब नई मोबिलाइजेशन ड्राइव की शुरुआत करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि पुतिन जनवरी तक 5 लाख और फौज यूक्रेन में तैनात करना चाहते हैं। इसके पहले पुतिन 3 लाख की फौज तैयार कर मोर्चे पर लगा चुके हैं, जिसमें से 1000 से ज्यादा सैनिक मारे भी जा चुके हैं, जैसा कि यूक्रेन का दावा है। रूस के रक्षा मंत्री कह चुके हैं कि देश के सैन्य कर्मियों की संख्या 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख की जाएगी। इसमें 6,95,000 अनुबंधित सैनिक शामिल किए जाएंगे। पुतिन वो सब करेंगे जो यूक्रेन पर जीत दर्ज करने के लिए जरूरी हो। पुतिन ने ये किया भी है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि पुतिन ने रूस के गोदाम खाली कर दिए, क्योंकि उन्हें यूक्रेन जीतना है। पुतिन पश्चिमी देशों को हथियारों से जवाब देकर ही जंग जीत सकते हैं। और पश्चिमी देशों के पास कितने हथियार हैं और कितना वो ज़ेलेंस्की को दे सकेंगे, इसका सबूत 11 महीनों की जंग खुद ही बता रही है। फिलहाल बात उस सीज फायर की जिससे पुतिन पलट गए। क्रिसमस के मौके पर शांति का गीत जुबान पर धरा और उनके सैनिकों ने यूक्रेन को फूंक दिया। ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वैसे तो क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन दुनिया का 12% ईसाई समुदाय इसके लिए 7 जनवरी का इंतजार करता है। दुनिया भर में ये क्रिसमस 260 मिलियन लोग मनाते हैं। रूस, इथियोपिया, ग्रीस, मिस्र, इजिप्ट में ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस मनाया जाता है। धर्म की आड़ में हथियार जुटाने का पुतिन पर ज़ेलेंस्की का आरोप सही साबित हुआ। लेकिन क्या ये पहली बार है जब रूस ने यूक्रेन युद्ध में धर्म का आवरण ओढ़ उसका फायदा उठाने की कोशिश की है? तो आपको पुतिन के सबसे वफादार कादिरों की वो बात याद रखनी चाहिए
कि उसने कहा था ये युद्ध जिहाद है। दुनिया के सारे मुसलमानों को एक होकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ना चाहिए। और अब पुतिन चर्च में शांति पाठ के बीच यूक्रेन पर बम के गोले गिराते दिख रहे हैं। І сьогодні ж оголошено про новий дуже потужний пакет американської оборонної підтримки для нашої держави. Вперше ми отримуємо броньовані машини Бредлі. Це саме те, що треба, нові гармати і снаряди, зокрема високоточні, нові ракети, нові дрони. Це вчасно і сильно. Загальний обсяг цього пакету підтримки від США майже $3 мільярди. Я дякую президенту Байдену. पुतिन की बातों पर भरोसा करना कम से कम अमेरिका और यूक्रेन के लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पुतिन जो कहते हैं वो कई बार करते नहीं। नेतृत्व के तौर पर पुतिन जैसी शख्सियत के लिए ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बिना भरोसे किसी शांति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया जा सकता और धोखे से जीते गए युद्ध के आप हीरो नहीं कहला सकते। ज़ेलेंस्की पुतिन के दगा के सबूत इकट्ठा करके अमेरिका पहुंचते हैं और अमेरिका से यूक्रेन को इतने हथियार मिल रहे हैं कि पुतिन क्रेमलिन में क्रोध से उबल रहे हैं। अमेरिका ज़ेलेंस्की को अब सी स्पैरो मिसाइल देने जा रहा है। सी स्पैरो RIM-7 सी स्पैरो ये एक शिप बॉर्न शॉर्ट रेंज एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी मिसाइल वेपन सिस्टम है, यानी जंगी जहाज से दुश्मन के प्लेन, जंगी पोत या फिर मिसाइल को ध्वस्त कर सकता है। इसका वजन 230 किलोग्राम होता है। 12 फीट लंबे मिसाइल में न्यूक्लियर ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड लगाया जाता है, जिसका वजन 41 किलोग्राम होता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 19 किलोमीटर है। अधिकतम गति 4256 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी दुश्मन को बचने का मौका नहीं मिलता। अमेरिका से हथियारों की नई खेप से ज़ेलेंस्की गदगद है और इस बीच रूस के हमले में अपने 4 लोगों के मारे जाने की पुष्टि कर रहे हैं। तो पुतिन के सीज फायर ने यूक्रेन को दहला दिया है। खेरसोन, जहां से पुतिन की सेना बाहर हो चुकी है, वहां भी ताबड़तोड़ हमले किए गए। यूक्रेन ने दावा यह किया कि यूक्रेन के ताजा हमलों में उनके 6 नागरिकों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही यूक्रेन का दावा है कि उसके एक बचाव कर्मी की भी हमले में मौत हुई। यूक्रेन लाख दावे कर ले कि युद्ध में रूस हार रहा है, लेकिन पुतिन की सेना यूक्रेन को भस्म करने पर उतारू है। आप इस रिपोर्ट में देखिए क्या है पुतिन का ऑपरेशन तंदूर। पुतिन को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यूक्रेन में जो अब हो रहा है वो साक्षात कयामत है। आखिर डिफेंस एक्सपर्ट क्यों कह रहे हैं कि पुतिन ने यूक्रेन में जहन्नुम के शोलों की बरसात कर दी है? जंग में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पुतिन को 2400 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले बम इस्तेमाल करने पड़े? क्या वाकई में रूस की फौज यूक्रेन के लोगों को काली मौत मार रही है? क्या यूक्रेन की राजधानी कीव पर पुतिन ने मौत की बारिश शुरू कर दी है? आखिर पिछले 48 ऑपरेशन चलाना पड़ा। अगर यूक्रेन में नेटो ये सोच रहा है कि पुतिन का रूस जंग में कमजोर पड़ रहा है, तो ये उसकी भयानक भूल है। नेटो के 30 देश और यूक्रेन मिलकर भी रूस की फौज को खदेड़ नहीं पाए हैं। हराने की बात तो दूर की रही, लगभग 11 महीने की जंग में भले ही रूस के 1,10,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हों, लेकिन यूक्रेन के किसी भी इलाके में ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है जहां रूस के भयानक हमलों में जरा भी कमी आई हो। रूस की रॉकेट फोर्स ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 12 शहरों पर रॉकेट्स की बरसात कर रखी है। मध्य कीव पर पुतिन अब इस तरह से हमला कर रहे हैं कि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी से मिले घातक हथियार भी यूक्रेन को जीत नहीं दिला पा रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दुनिया को ये ना बताते हो कि रूस ने यूक्रेन को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।
Аварійні відключення електрики були застосовані сьогодні по всій країні в більшості міст і регіонів. В Києві та 14 областях також, як наслідок відключень енергії, зупинилося водопостачання. पुतिन की फौज हर हफ्ते कुछ न कुछ यूक्रेन में ऐसा जरूर करती है जिसे देखकर यूक्रेन और नेटो दहल जाते हैं। रूस की फौज ने एक बार फिर से यूक्रेन पर ऐसे खौफनाक और भयानक बमों से हमला किया है जो आसमान से मौत के शोले बनकर यूक्रेन के शहरों पर गिर रहे हैं। 2400 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान वाले थर्माइट बम साक्षात काली मौत है। थर्माइट बम का ये ताजा हमला यूक्रेन के मारिंका में आधी रात हुआ, जब यूक्रेन के लोग गहरी नींद में सो रहे थे। 2400 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान वाला थर्माइट बम इतना खतरनाक है कि ये इंसान तो छोड़िए, स्टील और कंक्रीट को भी जलाकर भस्म कर देता है। आप भी जान लीजिए यूक्रेन पर जो आग के शोले बरस रहे हैं उन्हें क्यों साक्षात मौत की बारिश कहा जा रहा है। थर्माइट बम का इस्तेमाल रूस यूक्रेन में कई बार कर चुका है, जिसने भारी तबाही मचाई है। बम का तापमान 2400 डिग्री सेंटीग्रेड होने की वजह से ये बेहद क्रूर माना जाता है। इसे दीमक बम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये दीमक की तरह एक इलाके को जलाकर भस्म कर देता है। थर्माइट बम का तापमान इतना भयानक है कि इंसानी मांस को पिघला देता है और उसके शरीर को काला कर देता है। कई रासायनिक मिश्रण से बना थर्माइट बम इस वक्त यूक्रेन के कई शहरों पर कहर बरपा रहा है। थर्माइट शेलिंग का सबसे डरावना फुटेज पूरे यूक्रेन को दहला रहा है। रूसी फौजों ने डोनेट्स्क के पास मारिंका को पहला टारगेट बनाया है। आग लगाने वाले बम में थर्माइट धातु पाउडर और धातु ऑक्साइड के मिश्रण का इस्तेमाल रूसी फौज ने किया है, जो इंसान के मांस के साथ साथ उसकी हड्डी तक को भस्म कर देता है। रूस के ताबड़तोड़ हमलों ने यूक्रेन में जिस तरह से तबाही मचाई है वो हैरान करने वाली है। एक तरफ रूस के टैंक, मिसाइल और तोपखाने ने यूक्रेन के शहरों को कब्रिस्तान बना दिया है, तो वहीं थर्माइट बम ने यूक्रेन में जहन्नुम के शोले बरसाने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन रूस के इन घातक हमलों को लेकर बेहद खौफ में है, लेकिन रूस के इन हमलों का तोड़ यूक्रेन के पास अभी तक नहीं है। हालांकि यूक्रेन के टॉप कमांडर 56 इंच का सीना चौड़ा करके दावा कर रहे हैं कि हमारे फौलादी इरादों के सामने पुतिन के खूंखार हमले टिक नहीं पाएंगे। देखिए यूक्रेन की सेना के कमांडर इन चीफ जनरल वालेरी जालुझनी क्या कह रहे हैं। Він веде нас уперед, щоб помститися і перемогти. Не залишає місця для страху чи зневіри. Кожного дня, усвідомлюючи ціну, яку ми платимо за свободу, я збираю всю волю в кулак, щоб вистачило сил здолати агресора і відбити в нього бажання будь-коли в майбутньому посягати на нашу свободу. Я знаю, що пліч-опліч зі мною краще, міцніше за сталь, запекліше за вогонь, сильніше за будь-яку стихію. यूक्रेनी सेना के टॉप कमांडर भले ही जोशीले भाषण दे लें, लेकिन पुतिन जानलेवा हमलों से यूक्रेन के दक्षिणी इलाके पर तबाही मचाने पर जुटे हैं। यूक्रेन पर अब जिस तरह से दोबारा थर्माइट बॉम्बिंग रूस की सेना कर रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि पुतिन यूक्रेन में ऑपरेशन तंदूर चला रहे हैं, जिससे यूक्रेन की जनता के साथ साथ स्टील और कंक्रीट की बनी बेहद महत्वपूर्ण इमारतों को भस्म किया जा रहा है। रूस पहले ही बुचा और बख्मुत को शमशान बना चुका है। डॉनबास क्षेत्र में रूस ने दोबारा से भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। अगर यूक्रेन को नुकसान की बात की जाए तो यूक्रेन के भी 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि हजारों की संख्या में घातक हथियार यूक्रेन के रूस नष्ट कर चुका है, जिसमें से कुछ घातक हथियार अमेरिका के भी शामिल हैं, जिन्हें रूस ने धमाकों से उड़ा दिया है। डॉनबास इलाके में रूस की फौज ने नए सिरे से हजारों की संख्या में फौज पहुंचा दी है, जो भयानक तरीके से यूक्रेन को तबाह कर रही है। राष्ट्रपति जेलेंस्की भी पुतिन के 2 तरफा हमलों से बौखला गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अपनी फौज को रूस के हाथों मरने से बचाएं या फिर यूक्रेन के गांव और शहरों को तबाह होने से बचाएं। Сьогодні на Донбасі
як і в усі попередні тижні, продовжуються жорстокі російські атаки. Окупанти кидають в наступ усіх і усе, що тільки мають. Вони не можуть здолати нашу армію, а тому фізично знищують кожне місто і село, щоб не було жодних будівель, жодних навіть стін, які... इधर इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के दिन और भी बुरे शुरू हो चुके हैं। रूस की निजी सैन्य कंपनी वैगनर ग्रुप के लड़ाके बखमुत में हमले का नेतृत्व कर रहे हैं। इससे पहले जेलेंस्की ने कहा था कि रूसी सेना के हमले में बखमुत शहर खंडहर में तब्दील हो गया है। रूस के हमले में डॉनबास का इलाका दहल रहा है। पुतिन ने साफ ऑर्डर दिया है, जंग जीतने के लिए जंग में सारी हदें पार कर जाओ, फिर चाहे घातक बम हो या हाइपरसोनिक किंजल जैसी मिसाइल हो। देखिए रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वालेरी गेरासिमोव रूस के हमलों को लेकर क्या कह रहे हैं। В боевых условиях применено гиперзвуковое оружие. Авиационный ракетный комплекс «Кинжал» показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам противовоздушной обороны, развернутым на Украине. पुतिन के नए हमलों से यूक्रेन चकरा गया है। उसे भी एहसास हो गया है कि पुतिन अब जंग में बाजी पलट सकते हैं। यूक्रेन के 48 साल के एक शीर्ष कमांडर मेजर जनरल एंड्री कोवलचुक ने नाटो को साफ तौर से बता दिया है कि रूस एक भयानक और बड़ी लड़ाई की तैयारी कर चुका है और अगले 45 से 60 दिन में रूस यूक्रेन की तबाही दोबारा से बड़े पैमाने पर शुरू कर देगा। कमांडर मेजर जनरल एंड्री कोवलचुक ने नाटो को साफ बता दिया है कि फरवरी 2023 में पुतिन कीव पर कब्जा करने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। हालांकि अब भी रूस के कई कमांडर दावा कर रहे हैं कि भले ही मौत की सुनामी मॉस्को से चल चुकी हो, लेकिन यूक्रेन उस पर काबू पा लेगा। वहीं यूक्रेन के कमांडर इन चीफ जनरल वालेरी ज़ालुझनी यहां तक कह चुके हैं कि अक्टूबर 2022 में रूस ने 3 लाख रंगरूटों को भर्ती किया था, जिसमें से 2 लाख बेहद माहिर फौजी बन चुके हैं, जिनका अगला टारगेट सीधे कीव है। लेकिन इधर यूक्रेन के जनरल दावा कर रहे हैं कि हम उनका मुकाबला कर लेंगे। लेकिन इन दावों के बीच सवाल उठता है कि फिर जेलेंस्की रूस के मिसाइलों की गिनती करने में क्यों लगे हैं। क्या वो रूस की मिसाइलें खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं या जेलेंस्की ने नाटो से कुछ ज्यादा ही उम्मीद पाल रखी है। Росія не шкодує ресурсів на війну проти нашого народу, саме проти людей, проти усіх українців, від Луцька до Харкова, від Сум до Одещини. Я вдячний кожному лідеру, я вдячний кожному народу, нашим партнерам, які розуміють, що такі масштабні інвестиції Росії в терор, вже, уявіть собі, більше 4000 ракет, треба перекривати ще більшою допомогою людям, проти яких терор. यूक्रेन के कब्जे वाले खेरसोन इलाके के सैन्य प्रमुख योरोस्लाव यानुशेविच ने रूस के ताजा हमलों के बाद दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में खेरसोन इलाके पर रूस के तोपखाने, रॉकेट लॉन्चर, टैंक, मोर्टार और ड्रोन से 86 बार निशाना बनाया गया है। खेरसोन पर पिछले 1 महीने से यूक्रेन दोबारा से कब्जे करने की कोशिश में है। अमेरिका भी यूक्रेन की भरपूर मदद कर रहा है, लेकिन पुतिन के घातक हमलों के सामने नाटो और अमेरिका की मदद भी बौनी साबित हो रही है। देखिए अमेरिका के पेंटागन के एक प्रेस सचिव वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर क्या कह रहे हैं। You saw about a month ago, a little over a month ago, when Russia started massively bombarding Ukraine from the air. We were able to very quickly work with our allies and partners to get air defense capabilities there, to include NASAMS, and we've got 6 more on the way. So, और आपको सीधे ले चलते हैं सिमतीश कुमार की